राधे राधे। समय समय की बात है, समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय की एक अच्छी बात होती है। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वह इंसान को जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह भी वही दिखाता है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में साथ वही देता है, पर दिखता भी नहीं है। हमें ऊपर वाले की जरूरत न होती, कर्म की गठरी बांध कर इंसान इस जगत में घूमता रहता है। वो जैसे कर्म करता है उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल बैठकर सोचने से नहीं। एक सपना टूटने के बाद दूसरा सपना सोचने का नाम ही जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें दवा ना मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा कि कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो, बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद तो छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे तो भगवान सब तरफ है, पर आनंद तो मंदिर में ही मिलता है। बेरोजगार होकर जीना नरक के समान है, जहाँ ना इज्जत है, ना पैसा, ना सम्मान और ना व्यवहार है। प्रभु कहते हैं यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ है तो हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक वसूल है, झुक कर चढ़े। जिंदगी भी बस इतना ही मानती है कि आप झुक कर चलेंगे तो सब तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से ये सवाल पूछे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं सफल रहूंगा? सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ कड़वी जरूर होती है, फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से फल नहीं मिलता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर वही ठुकरा दिया जाता है। अक्सर देखा है मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। तारीफ सुनने के लिए कोई भी काम ऐसा मत करो, जो करना है अपने मन से करो। क्या आप सच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो पहले आपको मरना पड़ेगा। इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, चिंतन परमात्मा तक। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पर हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं, सतर्क आगे बढ़ना आवश्यक है। कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आएंगी, हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना करना होगा। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि चिंता को हम नियंत्रित करें, सकारात्मक की ओर बढ़े। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन ने जब अपने सामने अपने भाई बंधु और परिजनों को देखा तो वे चिंता में डूब गए। इस चिंता के कारण वे अपने लक्ष्य से भटक गए, अपने उद्देश्य को भूल गए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरे संसार को चिंता मुक्त का एक उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उन्हें अपने निश्चित कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित किया। खुश रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।